जिंदगी में आने का एक सिस्टम है। बाप पहले आता है, बेटा बाद में आता है, दादा पहले आता है, पोता बाद में आता है। लेकिन इस दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है 80 साल का बूढ़ा बाप अपने 40 साल के जवान बेटे को कंधे पर उठाकर आंसू बहाता हुआ कब्रिस्तान पहुंचाता है। इसलिए लोगों, मौत की तैयारी में हमेशा लगे रहो। अल्लाह ने अगर ये सांसें दिया है, इस सांस के बदले में अल्लाह का शुक्र अदा करो। कितने लोग लॉकडाउन में इस दुनिया से चले गए, किस वजह से? ऑक्सीजन न मिलने की वजह से। अल्लाह अल्लाह कितने लोगों के जनाजे उठे गए। आपने कितने लोगों को अपने हाथों से दफनाया होगा। आज की तकरीर आप सुन लें, इंशाअल्लाह मोइनुद्दीन कादरी जो पैगाम देगा, मेरा यकीन कहता है सबसे अच्छी तकरीर अगर होती है मस्जिद के मिंबर पे खड़े होकर जुमा के दिन इमाम साहब जो तकरीर करते गए, वो सबसे अच्छी तकरीर हुआ करती है। क्योंकि इमाम साहब को पता रहता है हमें यहाँ शराब के बारे में बोलना है, हमें यहाँ जुआ के बारे में बोलना है, हमें यहाँ नमाज के बारे में बोलना है। आज की तकरीर में मैंने जो मौजू लिया है, इंशाअल्लाह उसके हवाले से कुछ गुफ्तगू मैं करूंगा। जरा सुनिएगा, आज की तकरीर में मैं जो बातें बताऊंगा, अगर आप सुनना चाह रहे हैं मेरी तरफ आप देखें। थोड़ी देर आप 10 से 15 मिनट सुन लें, फिर आपकी मर्जी है। मैं ज्यादा देर बोलूंगा नहीं, क्योंकि उलमा की एक लंबी फहरिस्त है और शोराए अज़ाम तशरीफ फरमा है। सबको आपके सामने आना है और सबों को बैठाकर ज्यादा देर गुफ्तगू करना ये अक्लमंदी की दलील नहीं है। जरा गौर से सुनिएगा, आज की तकरीर में मैं जो बताने वाला हूँ, हमारे उलमा जो स्टेज पर बैठे गए, ये यहाँ के रहबर है, यहाँ के रहबर। ये उलमा जब बोलते गए, ये उलमा जब आवाज उठाते गए, बातिल ताकतों में जलजला पैदा होता है। ये उलमा ने जब जब आवाज उठाया है तो यजीदी ताकतों को हिला कर रख दिया है। और ये उलमा जब बोलते गए, चारों तरफ से यही आवाज आती है, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मोइनुद्दीन कादरी साहब चतुर्वेदी, नारे तकबीर। बड़ी तेजी के साथ सुनिएगा, आज की तकरीर में मैं ये बताऊंगा मेराजुल मोमिनीन, मोमिनों की मेराज कॉन्फ्रेंस, ये आज की कॉन्फ्रेंस का नाम है। जरा सुनना लोगों, आज की तकरीर में मैं ये बताऊंगा कि सुकून किस चीज में है। हमारे यहाँ इतने लोग रहते हैं, अगर चाहें तो पैसों का गद्दा बनाकर सो सकते हैं। आज की तकरीर में मैं ये बताऊंगा कि लोगों, आज स्टेज वाले हो, चाहे आप नीचे वाले बैठकर सुनने वाले हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, हर एक एक चीज का मतलाशी है। और वो क्या चीज है? सबों को तलाश है एक चीज की, उसे कहते हैं कामयाबी। जरा सुनना, ये कामयाबी कैसे मिलेगी? एक बाप चाहता है हमें कामयाबी मिल जाए, एक बेटा चाहता है हमें कामयाबी मिल जाए, एक मास्टर चाहता है हम कामयाब हो जाएं, एक खतीब चाहता है हम कामयाब हो जाएं, एक शायर चाहता है हम कामयाब हो जाएं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा लोगों, दुनिया वालों के बताए हुए फार्मूले गलत हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने जो कामयाबी का फार्मूला कुरान मजीद में बयान फरमा दिया है, अल्लाह का बताया हुआ फार्मूला कभी गलत नहीं हो सकता है, कभी नहीं। बेशक बेशक बेशक। आज की तकरीर में मैं आपको बताकर जाऊंगा। यकीनन आप बैठे हैं, दिली खुशी हो रही है। और जानते हैं नकीब साहब हजरत अफजल मुजफ्फरपुरी साहब किबला, माशाअल्लाह उस्ताजुश शोरा है। काफी दिनों से हम लोगों की पैदाइश भी न हुई होगी, तब से ये नात पढ़ रहे हैं। और मुस्तफ़ा की नात का ये सदका है, आज भी ये जवान मालूम होते हैं। ये मुस्तफ़ा की नात पढ़ने का सदका है। और जो आशिके मुस्तफ़ा होता है ना, तो याद रखिएगा ये छोटे 10-10 साल के बच्चे भी यहाँ बैठे गए। मैं कहना चाहूंगा अफजल भाई,
आपको आपको तो चाचा कहना होगा, भाई कहना गलत है। अफजल चाचा है ना। जरा सुनिएगा, ये 10 साल के बच्चे क्यों बैठे हैं। आज मैं गारंटी के साथ कहता हूं हजरत लोग, अगर कल इसी वक्त ये बच्चे आकर यहाँ बैठेंगे और कहेंगे अपनी माँ से, माँ रात के 2 बजे वहाँ बिरयानी बटने वाली है, हुजूर सूफी साहब के घर में बिरयानी बटेगी रात के 1 बजे, मुझे जाने दे। माँ कहेगी बेटा मेरा लाल, तू अगर रात के 2 बजे जाएगा इस कड़ाके की ठंड में तुझे ठंड लग जाएगी मेरा लाल, मेरा बेटा तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए मैं बिरयानी तुझे घर में बना कर खिला दूंगी, लेकिन तुझे नहीं जाना है। आज वो माँ अपने बेटे को दूल्हे की तरह सजा कर भेजी है, सिर्फ इसलिए भेजी है वो जानती है मेरा बेटा किसी दुनियादार की महफिल में नहीं जा रहा है, अगर जा रहा है तो मदीने के ताजदार की। वाह 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 वाह, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत उम्दा। ये 10-10 साल के बच्चे बैठे गए। और याद रखिएगा, जब मुस्तफ़ा का इश्क किसी के सीने में आ जाता है, मुस्तफ़ा के इश्क की शमा रोशन होती है। 5 मिनट सुने, मैं मंत्र वगैरह शुरू करूंगा। जितनी बातें मैंने किया है और जो भी मैं बोलता हूँ मोइनुद्दीन कादरी हवाला के साथ बोलता है। हमारी सैकड़ों तकरीरें नेट पर भी मौजूद है। मोइनुद्दीन कादरी जो बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा। एक हवाला कोई गलत साबित करे, मोबाइलों में रिकॉर्ड भी होती है। इंशाअल्लाह आप जहन बना दें, मोइनुद्दीन कादरी बोलने की कोशिश करेगा। ये छोटे छोटे बच्चे आए गए, 10 साल का बच्चा क्या है, जरा सुनना प्यारे। जब मुस्तफ़ा का इश्क किसी के सीने में आता है, अल्लाह अगर चाहता है मुस्तफ़ा का इश्क पत्थर के कलेजे में भी उतार दिया करता है। जरा गौर से सुनिएगा, ये इश्क मुस्तफ़ा का नतीजा है। जहां आज 2 बजे रात को लोग भी बैठे गए, जरा आए एक आशिक बच्चे की मैं कहानी सुनाता हूँ और अपनी बातों को मैं आगे बढ़ाता हूँ। लोगों, जब मुस्तफ़ा का कोई आशिक हो जाता है, उसे खाने से सुकून नहीं मिलता है, पानी से सुकून नहीं मिलता है, बल्कि उसे सुकून मिलता है तो जब तक गुंबदे खजरा को देख न लेता है तब तक उसकी जिंदगी में सुकून नहीं आता है। बेशक वाह ना प्यारे, मैं एक बच्चे की कहानी सुनाऊं, अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा दूं। एक 10 साल का बच्चा है, मदीना की सरजमीन है। आवाज जैसे पहले थी वैसे कर दे, ठीक बज रहा है, हल्की सी आवाज सिर्फ बढ़ा दे, सब सेटिंग ठीक है। एक 10 साल का बच्चा है, मदीना की सरजमीन है, सरकार का गुंबदे खजरा सामने मौजूद है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ लोगो, मदीना की सरजमीन है। एक 10 साल का बच्चा है, सामने सरकार का रोजा है, सामने सरकार का गुंबदे खजरा है। वो 10 साल का बच्चा है, उलमा दुआओं से नवाजते हैं। इन उलमा के जूतियों से उड़े हुए धूल को मैं अपने सर का ताज बनाता हूँ और मैं जिक्र कर रहा हूँ, जरूर ये उलमा नवाजेंगे, क्योंकि ये भी जानते गए मैं किसी के बाप की बोली नहीं बोल रहा, मैं बोलूंगा मदीने के रसूल पाक की बोली बोलूंगा। प्यारे, मदीना की सरजमीन है, एक 10 साल का बच्चा है, गुंबदे खजरा की छांव में खड़ा है, यूं हाथ बांध कर खड़ा है और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए हैं मैं आपका मेहमान बनकर मदीने में आया हूँ। या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए हैं मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, बड़ी की भूख लगी है। याद रखना लोगों, जब मुस्तफ़ा का इश्क कभी चढ़ेगा आपकी जिंदगी में, इश्क का रंग जब चढ़ेगा, खाना से सुकून न मिलेगा, पानी से सुकून न मिलेगा, नींद से सुकून न मिलेगा। जब तक मुस्तफ़ा का जिक्र न सुनेंगे तब तक दिल को सुकून न मिलेगा, और जब मुस्तफ़ा का जिक्र सुन लेंगे ऐसा सुकून जिंदगी में आएगा, दुनिया में रहेंगे इज्जतदार बनकर रहेंगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार बन जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिराजुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकार सुरकाही। जरा सुनना प्यारे, 10 साल का बच्चा है,
अर्ज करता या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए मैं आपका मेहमान हूँ मदीने में, कुछ खाया नहीं। अल्लाह अल्लाह, अब वो 10 साल का बच्चा जब इतना कहा गए, एक मौलाना पीछे खड़े थे, मौलाना ने जब इतना सुना गए बच्चे के कांधे पर हाथ रखा और वो मौलाना बोल पड़े बाबू क्या कर रहे हो यहाँ। मौलाना ने बच्चे के हाथ को पकड़ा गए, अपने कमरे पे ले गए, दस्तरखान लगा दिया, प्लेटें रख दी गई, रोटियां और बूटियां रख दी गई। मौलाना ने कहा बाबू जरा खाना शुरू करो, अल्लाह कुर्बान जाओ लोगो। अब बच्चे ने रोटी के टुकड़े को तोड़ा गए, एक टुकड़ा को पकड़ा गए और सालन में भिगोया गए, अपने मुंह के करीब लाया गए। इतने में मौलाना बोल पड़े बाबू जरा जल्दी जल्दी खाओ, क्योंकि तेरी माँ तुम्हें ढूंढ रही होगी, तेरा बाप तुम्हें तलाश कर रहा होगा, तेरे भाई की शफकतें तुम्हें ढूंढ रही होगी। इतना कहना था, वो बच्चा जो हाथ में रोटी का टुकड़ा पकड़ा था प्लेट पे रख दिया और ज़ारो कतार रोने लगा। मौलाना बोल पड़े बाबू हमने कौन सी गलत कह दिया गए, हमने तो बस इतना कहा गए बेटा जल्दी जल्दी खा लो, तेरी माँ तुम्हें तलाश कर रही होगी, तेरा बाप तुम्हें ढूंढ रहा होगा। इतना कहना था, वो बच्चा कहने लगा ए मौलाना इसलिए तो रोना आ रहा है, माँ तो उनकी तलाश करती है जिनकी माँ दुनिया में जिंदा होती है, बाप उनका तलाश करता है जिनका बाप जिंदा होता है। ए मौलाना इस दुनिया में ना तो मेरी माँ जिंदा है ना तो मेरा बाप जिंदा है, इसलिए जमीन पे या तो अल्लाह का सहारा गए या मदीने के रसूलुल्लाह का सहारा गए। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे सुरकाही। वाह वाह वाह। अब जब इतना कहा ना आहा, तो मौलाना पूछ पड़े बाबू ये बताओ तुम किस खानदान से ताल्लुक रखते हो। उस बच्चे ने कहा मौलाना लोग मुझे आले रसूल कहते हैं, मैं सैयद सादा हूँ, मैं नबी के खानदान में से हूँ। अल्लाह अल्लाह इतना कहना था, वो मौलाना बोल पड़े बाबू जब तेरी माँ दुनिया में नहीं है, तेरा बाप नहीं है, तू फिर मदीने में क्या करता है, तुम तो आले रसूल हो, ऐसा करो मेरे साथ तुम मेरे गाँव चलो, मौलाना आपके यहाँ जाऊंगा, क्या होगा बाबू तुम समझते नहीं हो, हमारे यहाँ जब जाओगे लोग हमारे यहाँ सैयद सादों की बड़ी कदर करते गए, आले रसूल को अपने कांधों पर बैठाते गए। जब लोगों को पता चलेगा तुम नबी के खानदान से हो, लोग तुम्हें अच्छा मकान रहने को देंगे, अच्छा लिबास पहनने को देंगे, अच्छे अच्छे खाने तुम्हें देंगे खाने को, तुम्हें जमीनों जायदाद देंगे, चलने को अच्छी अच्छी गाड़ी देंगे। इतना कहना था, अब वो बच्चा मौलाना के हाथ को पकड़ा गए, बाहर खींच कर लाया गए और वो बच्चा बोल पड़ा गए ए मौलाना ये तो सही बात है, एक सवाल का जवाब दे आप मेरे सवाल का, ये तो सही बात है, आपके यहाँ जाऊंगा गाड़ी मिलेगी, कहा हाँ मिलेगी, बंगला मिलेगा, कहा हाँ मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, अच्छे कपड़े मिलेंगे, हाँ मिलेंगे, अच्छा खाना मिलेगा, हाँ मिलेगा। अब बच्चा ने अपनी उंगली का इशारा मुस्तफा के गुंबदे खजरा की तरफ किया है और बच्चा कहने लगा मौलाना ये तो सही बात है, आपके यहाँ सब कुछ मिलेगा, क्या मुस्तफा का गुंबदे खजरा भी मिलेगा। अब इतना जब कहा गए मौलाना बोल पड़े बाबू हमारे यहाँ सब कुछ तो मिलेगा, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा का गुंबदे खजरा ना मिलेगा। जरा झूम जाना लोगों, हुसैना के रहने वालों, सुन्नी मुसलमानों, जरा आप तवज्जो कीजिएगा। अब वो बच्चा बोल पड़ा मौलाना हम कपड़ा के बगैर, खाना के बगैर, पानी के बगैर, बंगला के बगैर, जमीन के बगैर, जायदाद के बगैर, मकान के बगैर जिंदा तो रह सकते गए, लेकिन मुस्तफा के गुंबदे खजरा के बगैर हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते गए।